हेलो एवरीवन। देखो आज हम आईआईटी एडवांस 2018 का पेपर 1 का पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट मी स्टार्ट। देखो हमारे पास एक है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है पी। इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड। गिवन ये है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है C11H12O2। इसके ऑक्सीडेशन पे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, इट इज अ डाई बेसिक एसिड। When it react with ethylene glycol, it will produce a polymer. Polymer is Dacron. Given है हमारे पास, है ना? ठीक है। फिर देखा है इसका जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाया तो हमें एलिफेटिक कीटोन ऑब्टेन होता है। ठीक है। अब एक रिएक्शंस का ये सीक्वेंस है गिवन। देखो सीक्वेंस क्या है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। P it will react with hydrogen in presence of palladium and charcoal. सेकेंड सीक्वेंस है थायोनिल क्लोराइड के साथ वो रिएक्शन। थर्ड सीक्वेंस में CH3Mg डाला इन प्रेजेंस ऑफ कैडमियम क्लोराइड। और फोर्थ सीक्वेंस में इसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट ऐड कर दिया व्हिच इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इट विल गिव द Q। व्हेन Q रिएक्ट विद HCl, उसके बाद Mg और ड्राई इधर, फिर CO2 और ड्राई आइसोड दिया, हाइड्रोनियम आयन ऐड करके R बन गया। फिर P में H2PDC, अमोनिया हीट, ब्रोमीन NaOH, क्लोरोफॉर्म KOH हीट, H2PDC से S बन गया। तो प्रॉब्लम ये है, हमें एक तो देखो R हमें आइडेंटिफाई करना और एक हमें S आइडेंटिफाई करना। तो कंपाउंड RS, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा एक बात देखो आप, इन चारों में क्या कॉमन है? बेंजीन नहीं। ये बताओ कौन सी पोजीशन है? पैरा। ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये कौन सी है? पैरा। ये कौन सी है? ऑर्थो। तो मैं आपको इसका डिटेल में सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को आईआईटी जेईई में सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि देखो पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं जेईई एडवांस में, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली ऐसा होता है कि इनमें 2 या जो 3 क्वेश्चन है, यदि एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया तो तीनों क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये क्वेश्चन आपस में इंटर लिंक्ड होता है। और आपसे एक क्वेश्चन आपसे यदि सॉल्व नहीं हुआ तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो जेईई में रैंक में और सिलेक्शन में दोनों में ही पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। राइट। तो देखो स्ट्रेटेजी क्या है, देखो आप सॉल्व कैसे करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करो आप, पहले तो टेक्निकली उसका है ना हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है कि यार जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उससे जनरली क्या होता है जेईई में, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो जनरली एलिमिनेट हो ही जाता है। ठीक है ना। जो मैं 15 ईयर्स से जो कंटिन्यूअस आईआईटी जेईई का पेपर में देख रहा हूं, उस एक्सपीरियंस से आपको मैं शेयर कर रहा हूं। ठीक है। तो पहले तो वो टेक्निक अप्लाई करते हैं जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट। देखो ये डेक्रॉन है। डेक्रॉन इट इज अ वेरी फेमस पॉलीमर। ठीक है। अब डेक्रॉन जो होता है वो पैरा आइसोमर होता है, आपको पता है। डेक्रॉन बेसिकली किससे बनता है? देखो ये तो इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल की तो स्ट्रक्चर ये है। ये बताओ कौन सा डाइऑल है? विसिनल डाइऑल। और डेक्रॉन किससे बनता है? टेरेफ्थेलिक एसिड से। टेरेफ्थेलिक एसिड बताओ कौन सा आइसोमर होता है? पैरा आइसोमर, है ना। टेरेफ्थेलिक एसिड होता है, टेरेफ्थेलिक जो एसिड है वो होता है पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर मतलब स्ट्रक्चर ये है। ठीक है। तो मैं आपको डेक्रॉन कैसे बनता है, पॉलीमर बनता कैसे है, वो पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इथाइलिन ग्लाइकॉल व्हेन रिएक्ट विद टेरेफ्थेलिक एसिड ये डेक्रॉन प्रोड्यूस करता है। ये तो डेक्रॉन का फॉर्मेशन है। ठीक है। अब ये देखा है डाइबेसिक एसिड। ठीक है ना। अब है ना डेक्रॉन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? ईस्टर। तो इट मींस एक बात तो कंफर्म है, ये जो पी जो कंपाउंड है इसमें पक्का जो भी ग्रुप अटैच्ड है वो पैरा पोजीशन पे होने चाहिए। ठीक है। एक बात तो ये तय है। ठीक है ना। अब एक बात देखो, इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाया तो एलिफेटिक कीटोन हमें मिल रहा है। ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो देखो पहले हम ऐसा करते हैं कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करोगे तो देखो ऑक्सीजन को तो उसमें क्या करना है आपको, नेग्लेक्ट। तो बताओ वो क्या आएगा, C+1 माइनस H/2। H कितना है 12/2, ठीक है। तो ये आ गया 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 आ गया, मतलब इसकी डीबी वैल्यू आ गई 6। जनरली मतलब डीबी वैल्यू 4 या 5 के ऊपर आए तो जनरली उस कंपाउंड में बेंजीन रिंग होती है। तो देखो बेंजीन रिंग तो अपने पास ऑप्शन में है ही, ठीक है। अब देखो ये तो देखो बेंजीन रिंग मैंने ड्रॉ कर दी। बेंजीन रिंग में देखो आप जो अनसैचुरेशन है वो बताओ कितना आ गया, 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग, 4 का तो ये आ गया। अब ये बताओ डाई बेसिक एसिड है और इसमें 2 ऑक्सीजन है तो पक्का इसमें क्या होगा, COH होगा, ठीक है। अब देखो ये 1 2 3 ये 4 ये 5 का तो अनसैचुरेशन आ गया। अब डेक्रोन किससे प्रोड्यूस होता है, टेरेफ्थैलिक एसिड से, वो है कौन सा आइसोमर, पैरा। तो देखो पैरा आइसोमर है तो देखो ये वाला बताओ कौन सी पोजीशन है, पैरा। ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये वाली कौन सी है, ऑर्थो है। इसका देखो क्या मतलब है कि ऑर्थो वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया, ये तो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही ये भी ऑर्थो ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो मतलब या तो आंसर ए होगा या फिर आंसर सी होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है। अब इसमें से भी देखो हमें चेक करना है कि ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से एलिफेटिक कीटोन बन रहा है। एलिफेटिक कीटोन सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा होता है बताओ, एसीटोन। अच्छा अब एक बार देखो ए और सी में देखो आप, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप एक बार बताओ कौन सा ग्रुप है, ठीक है। और ये ग्रुप कौन सा है, दिस वन इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, जबकि ये एक तरह से आइसो ब्यूटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब एक बार बताओ आप, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप सॉल्व करेंगे, बताओ कैसे। मान लो ऑप्शन ए है तो मान लो इसमें आपने डबल बॉन्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और इसका जब आपने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाया तो इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, कीटोन। इस पॉइंट पे एसीटोन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एलिफेटिक कीटोन है मतलब एसीटोन इसी से बनेगा, इससे एसीटोन बनना ही नहीं। तो मतलब डेफिनेटली ये जो पी जो है, अच्छा एक और बात, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो देखो इसमें बेंजाइलिक एसिड, ऐसे ही इसका जब ऑक्सीडेशन आप करवाओगे तो इसमें भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। तो जब आप इसको ऑक्सीडाइज करवाओगे तो पैरा पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा, COH। तो टेरेफ्थैलिक एसिड बन जाएगा which will react with ethylene glycol to produce the डेक्रोन। मतलब P जो है, P की स्ट्रक्चर डेफिनेटली ये होगी, ठीक है ना। तो P की स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो पहले तो हम देखो P की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो P जो है, P कंपाउंड कुछ इस तरह का होना चाहिए। देखो यहां ये इस तरह का है ना, ये इस तरह का पोजीशन आ गया ना। और यहाँ पे पहले मैं स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ कर देता हूं। ये यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसकी पैरा पोजीशन पे हमने COH को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखो इसकी डीबी वैल्यू 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग हो गया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, 3 और 1 4, ठीक है। ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इसकी डीबी वैल्यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 6 हो गया। तो P जो है प्रोबेबली ये होना चाहिए, क्योंकि देखो आप इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, कीटोन, और इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड होगा आपका एरोमेटिक, जबकि ये कीटोन होगा एलिफेटिक, ठीक है। अब हम ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। देखो H2 पैलेडियम और चारकोल, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस, इसमें सिंगल बॉन्ड में। थायोनिल क्लोराइड, इससे चेंज हो जाएगा COCl में। फिर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, डाई मिथाइल कैडमियम, जो ऑयल क्लोराइड को चेंज कर देगा कीटोन में, वेरी इंपॉर्टेंट। और कीटोन व्हेन रिएक्ट विद NaBH4 इट विल गिव द NaR एंड इट विल गिव द 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो हम देखो सीक्वेंस करते हैं फॉलो। पहले तो H2 पैलेडियम और चारकोल, तो देखो यहां तो क्या हुआ, ये तो COH है ही, ठीक है।
और ये रिड्यूस हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में। अब आपने इसमें थायोनिल क्लोराइड ऐड किया तो ये देगा SnAC है ना, ठीक है। तो ये COH है, ये कन्वर्ट हो जाएगा COCl में, ऑयल क्लोराइड में। और देखो ये तो देखो एज इट इज है ही, ठीक है ना। और उसके बाद आपने इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बताओ क्या प्रोड्यूस करेगा, डाई मिथाइल कैडमियम। डाई मिथाइल कैडमियम इस COCl को चेंज कर देगा COCH3 में, है ना। तो ये चेंज हो गया कीटोन में। और जब आप इसमें NaBH4 ऐड करोगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होकर के ये कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया क्यू की स्ट्रक्चर देखो इस तरह की है, ठीक है। तो देखो क्यू तो हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है ना। ये जो रीजेंट्स का सीक्वेंस था उससे हमने क्यू तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्यू के थ्रू हम चलते हैं आर पे। हम अब आर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो आर को देखो कैसे आइडेंटिफाई करें। इसमें डाला आपने HCl, H+Cl-, ये अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल। प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होकर के ऑक्सोनियम आयन बनेगा, वो एलिमिनेट होगा, C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक तरह से ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होकर के ये प्रोड्यूस हो जाएगा SN1 हो जाएगा एक तरह से। तो ये हो जाएगा Cl, और ये तो देखो एज इट इज है ही अपना, ठीक है ना। ये बन गया Cl पहला स्टेप। फिर Mg और ड्राई ईथर आपने डाला तो बताओ क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, RMGX। तो RMGX बनेगा तो देखो ये पोजीशन तो एज इट इज है ही, इसमें तो कुछ चेंज है ही नहीं। तो इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, MgCl। फिर CO2 और ड्राई आइस। CO2 की शेप कैसी होती है, लीनियर। और देखो ये Mg+ और C-, ये इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट HbNO, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब ड्राई आइस से रिएक्ट करता है और उसका जब आप हाइड्रोनियम आयन प्रोटोनेशन होता है तो फाइनली वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो चेंज होगा। तो ये यूनिट तो देखो एज इट इज है ही, और इस पॉइंट पे आ जाएगा CO2H। तो ये प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा R, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। डन। तो HCl में SN1, Mg ड्राई ईथर में क्या हो जाएगा, RMGX। RMGX one of the best method to prepare the RMGX कि when RCl react with Mg in presence of dry ether 90% yield, और CO2 और ड्राई आइस के साथ प्रोटोनेशन होकर के फाइनली इट विल गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये R प्रोड्यूस होगा। तो हमने R आइडेंटिफाई कर लिया। देन अब हम फाइनली Sb आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें सिंपल सी टेक्निक आपको अप्लाई करनी है। देखो आप क्या करो कि जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बिहाफ पर दो ऑप्शन तो मतलब गारंटेड है 100% एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखो P से ये S बन रहा है, तो P में देखो H2 और पैलेडियम चारकोल ऐड किया तो डबल बॉन्ड क्या हो गया, रिड्यूस। डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर के किसमें चेंज हुआ, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो देखो इसको मैं चेंज कर रहा हूं यहाँ, ये रिड्यूस हुआ किसमें, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। अब इसको आपने अमोनिया के साथ हीट किया, अमोनिया के साथ हीट किया तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया ये रिएक्ट बताओ करके क्या बनाएगा, पहले तो अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, उसको आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, अमाइड। अमाइड में ब्रोमीन और NaOH ऐड करोगे तो ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड टेस्ट, वन ऑफ द फेवरेट रिएक्शन ऑफ IIT JEE, मतलब जनरली एग्जाम में आती है। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड से एक लेस कार्बन वाला प्राइमरी अमीन बन जाएगा, और प्राइमरी अमीन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH इट इज अ आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये भी फेमस है। तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड को जब आप रिड्यूस करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तो ये क्या बना देगा, सेकेंडरी अमीन। ये सीक्वेंस यहाँ फॉलो होने जा रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो देखो ये यूनिट तो एज इट इज है ही, ठीक है। और ये अमोनिया के साथ क्या बन जाएगा, अमाइड। अमाइड में फिर आपने ब्रोमीन और NaOH ऐड किया
तो ये चेंज हो जाएगा प्राइमरी मीन में, ये चेंज हो जाएगा NH2 में। ये यूनिट तो एज इट इज चली गई है अब, ठीक है। अब यहाँ क्लोरोफॉर्म और QH और हीट, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? दिस वन इज हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट। एक लेस कार्बन वाला प्राइमरी एमीन बन गया, एक कार्बन कम कर दो, है ना। क्लोरोफॉर्म QH में क्या होगा? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये कौन सा अमाइन है बताओ? प्राइमरी अमाइन है ना। तो प्राइमरी अमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा और ये चेंज हो जाएगा आइसोसाइनाइड में। तो देखो आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, ये यूनिट तो एज इट इज चली गई है। फिर इसमें आप फाइनली H2 पैलेडियम और चारकोल ऐड कर दो, ये आइसोसाइनाइड को रिड्यूस कर देगा सेकेंडरी अमाइन में। तो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा NHCH3 और ये यूनिट तो एज इट इज चली गई है। तो फाइनली हमने S आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने R और S इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया है ना। तो स्टोरी को कंक्लूड करो, देखो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बस पहले तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आप पीछे से चलो, है ना, बैक से चलो। आप बैक से जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बिहाफ पर एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। पहले तो आप कंक्लूजन करो ड्रॉ, फिर रीजेंट्स का सीक्वेंस देख लो कि वो सोचो कि यार ये रीजेंट कौन सा रोल प्ले कर रहा होगा, क्योंकि देखो जेई की कुछ फेवरेट रिएक्शंस हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, परकिन कंडेंसेशन, कैनिजारो, एल्डोल, जिनमें से मतलब डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन आना तय है ना, चाहे वो जेई हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।